वक्त हो चला नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। अमेठी जिले से एक बार फिर आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। खेत की जुताई के बकाया पैसे को लेकर दो पक्षों में पहले कहासुनी हुई और फिर मामला मारपीट तक पहुंच गया। लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हुए इस संघर्ष में दोनों पक्षों के कुल 5 लोग घायल हुए हैं। गंभीर घायलों को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया। मामला जामो थाना क्षेत्र के पूरे निधि कटारी गांव का बताया जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम भैया पवन कुमार तिवारी है। कहाँ घर है आपका? कटारी। क्या मामला है, आप आज अस्पताल आए हैं? मामला ये है भैया, हम जुताई किए थे ट्रैक्टर से अपने बनपुकरा में, वो चक्कू पासी का। तो उनके भाई रज्जू हैं, वो पैसा मांगने गए थे, तो घर में मिलके हमको मारे। हमको मारे, हमारे भतीजों को भी मारा। कौन कौन था मारने में? मारने में थे रज्जू थे, रज्जू के बड़े भाई चक्कू थे, चक्कू के 3 लड़के सोनू, मोनू और वो बिक्कू, अभिषेक, इतने लोग मारे थे। औरैया पुलिस ने एक बार फिर प्रदेश में मिसाल कायम की है। आईजीआरएस शिकायत निस्तारण में औरैया ने लगातार दूसरी बार प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। जनवरी 2026 की रैंकिंग में जिले ने प्रदेश के सभी 75 जिलों को पछाड़ दिया है। मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 10 थानों को 100% कार्रवाई पर प्रथम रैंक मिली। वहीं एसपी ने आईजीआरएस सेल को सम्मानित भी किया है। औरैया जिले के बेला विधुना मार्ग पर ओवरलोड डंपर पलटने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। मोहर्रम उतारते समय संतुलन बिगड़ने से डंपर सड़क पर पलट गया, जिससे 2 लोग बाल बाल बच गए। हादसे के कारण मार्ग बाधित हुआ और एक विद्युत पोल भी टूट गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात डायवर्ट कराया। क्षेत्र में फल फूल रहे अवैध मोहर्रम कारोबार पर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में अधिवक्ताओं ने यूजीसी लागू करने की मांग को लेकर पैदल मार्च निकाला। कचहरी से कलेक्ट्रेट तक मार्च करते हुए अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के प्रतिनिधित्व और विधिवत संसद से कानून पारित कराने की मांग की गई। अधिवक्ताओं ने यूजीसी पर लगे स्टे को हटाने की भी अपील की। मार्च में बड़ी संख्या में वकील शामिल रहे। समर्थन में क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे हैं कि यूजीसी जो एक्ट आया देश में, जिसके तहत बहुसंख्यक समाज, हमारा ओबीसी, एससी, एसटी, जो उच्च संस्थानों में से जातीय और लिंग भेदभाव के आधार पर जो प्रताड़ित किया जा रहा था, आज भी हमारे कई स्टूडेंटों ने आत्महत्याएं भी की। 2016 में रोहित वेमुला हैदराबाद कॉलेज से, जो कि शोध साक्ष्य छात्र था, उसने आत्महत्या की थी। अपने लेटर में लिखा था कि हमारे साथ कैसे भी उच्च सबल लोग हमारे साथ रैंकिंग करते हैं। डॉक्टर पायल तड़वी आईआईटी बॉम्बे कॉलेज की स्टूडेंट 2019 में हत्या करती है। तमाम ऐसे हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों में हमारे साथियों ने, जो हमारे घरों के बच्चे या हमारे ये साथियों ने जो आत्महत्याएं की हैं, इस प्रताड़ना को झेलते उसी को देखते हुए कानून देश में बनाया गया, जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों में हमारे जातीय भेदभाव खत्म हो। अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो क्या आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे तत्काल प्रभाव से कानून लागू हो, सरकार इसको तत्काल प्रभाव से संसद में पास करे। और जो अभी तक इसमें जो समिति बनाई जा रही हैं, उसमें हमारे लोग भी बहुत कम हैं। जनसंख्या अनुपात में समिति में सदस्य भी हमारे बनाए जाएँ, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा प्रताप सिंह है। सरकार की मंशा थी तो वो अध्यादेश ले आती, लोकसभा में बहुमत उनका है, राज्यसभा में बहुमत उनका है। जो नियम उनको पास करने होते हैं, जो उनको लागू करना होता है, वो अपना लोकसभा में अधिसूचना जारी करके नियम कानून के तहत बना सकते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगा सकती है। लेकिन क्योंकि इनको केवल दिखावा करना था, और हम जो मूल निवासियों का शोषण लगातार विश्वविद्यालयों में हो रहा है, हम लोग छोटे तबके से आते हैं, हम लोगों से जात के आधार पर बोला जाता है, तू भुज्जी है, जा रोज कर जाके अहीर है, भेड़ चलाओ, बकरी चलाओ जाके, पालो भेड़ चलाओ जाके। इस तरीके से लगातार शब्दों का सामना करना पड़ता है और हम लोग अंदर से कुंठित महसूस करते हैं, हमारे बच्चे, हमारे लोग। ये नियम था, जिसको कर नहीं उसको डर नहीं। हम सवर्ण समाज से भी निवेदन करेंगे, जो आदमी सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। जिसको कर नहीं उसको डर किस बात का है? कानून सभी है। अगर हमने हत्या नहीं की है तो हमें हत्या के धारा से डर क्यों लगेगा? जब हम हत्या करेंगे, जब मर्डर करेंगे या कोई अपराध करेंगे, तभी उस कानून से डर लगेगा। जब हमने करेंगे नहीं तो कैसे उसको लागू हो जाएगा? तो ये हमारा बहुत सरकार से निवेदन है कि जो बहुसंख्यक वर्ग है, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस नियम को जरूर लागू करें। कि हमारा सारे जितने हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, बहुत से लोग बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं इस कारण से। क्या कारण है जो विरोध हो रहा है? नहीं, ये लागू किया गया, इसको सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों ने अपने नियम बना के। औरैया में राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान 2.0 की शुरुआत कर दी गई है।
ये विशेष अभियान 1 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक चलेगा, जिसमें बिना लंबी तारीखों के आपसी सहमति से विवादों का समाधान किया जाएगा। पारिवारिक भूमि विवाद, चेक बाउंस और सड़क दुर्घटना जैसे मामलों का निपटारा मध्यस्थता केंद्र में किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। आज जनपद न्यायालय औरैया में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विधिक साक्षरता का एक प्रचार प्रसार किया गया, जिसमें विधि कॉलेज के छात्रों द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया गया और काफ़ी मात्रा में वो लोग उन्होंने जो है एकत्रित होकर आम जनमानस को इसके प्रति जागरूक किया है, क्योंकि इस समय जो है परिसर में काफ़ी जो है वादकारी उपस्थित है, उनके बीच में आमतौर पर इसको प्रचार प्रसार करने के लिए वो लोग एकत्रित हुए थे। अब ये कहना चाहूँगा, एक नुक्कड़ नाटक एक माध्यम है जिसके माध्यम से एक आम जनमानस बिल्कुल आम भाषा में आम तरीके से इस चीज़ को समझ सके, इसीलिए इसका आयोजन किया गया था। आज दिनांक 9 फरवरी 2026 को इसका आयोजन किया था और जल्दी ही और भी नुक्कड़ नाटक आगे आयोजित किए जाएंगे, जिसके बारे में आगे से सूचित किया जाएगा। सर, प्रचार प्रसार के लिए और क्या क्या प्रचार प्रसार के लिए इस समय नुमाइश में भी हमारे जो कैंप कार्यालय बनाया हुआ है, वहाँ लगा हुआ है कैंप, उसके माध्यम से आप विधिक सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अधिक लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये नुमाइश एक ऐसी जगह है जहाँ आम जनमानस की पहुँच बहुत सुगम है और वहाँ आमतौर पर लोग एकत्रित होते हैं, हर वर्ग के हर तरीके से लोग वहाँ पर एकत्रित होते हैं, तो उनके लिए ये आसान होगा कि वो विधि के प्रति साक्षर हो सकें। इसके अलावा प्रचार के तमाम वाहनों के माध्यम से भी इनमें प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिला पंचायत, नगर पंचायत, तमाम नगर पालिका, इनके माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अन्य और विभाग हैं जो इसमें जो है सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। और 22 फरवरी 2026 को तिरंगा मैदान कपूर में भी एक बृहद शिविर का आयोजन किया जा रहा है, एक मेगा कैंपेन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिक लोग पहुँचे उसका लाभ उठाएं। रायबरेली का आधुनिक रेल डब्बा कारखाना इतिहास रचने जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अगले सप्ताह यहां बनी वंदे भारत ट्रेन की पहली रैक देश को समर्पित की जाएगी। कारखाना फोर्ड व्हील के मामले में पहले ही आत्मनिर्भर बन चुका है। महाप्रबंधक ने बताया कि उत्पादन बढ़ाकर वेटिंग लिस्ट खत्म करने की दिशा में गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। वंदे भारत की जो पहली रेक है एमसीएफ ने बना ली है। अब हम इसकी एडवांस टेस्टिंग कर रहे हैं, इसके सेफ्टी चेक कर रहे हैं, इसको दौड़ा के पहले हम लोग देखेंगे, सारे ब्रेक इक्विपमेंट देखेंगे और ये सारा काम इस महीने कंप्लीट होकर हम देश को समर्पित कर देंगे। आपको जान के खुशी होगी कि मैं पिछले वीक ही आरसीएफ में वंदे भारत का ट्रायल करके आया हूँ। एक साथ आरसीएफ से और एमसीएफ से पहली वंदे भारत ट्रेन। पिछले सर आपको पहिया कारखाना भी मिला है, तो उसमें क्या, क्योंकि आपने रन तो कर लिया है, पर क्या कोई ऑर्डर मिले हैं अभी बाहर के भी? आप देखिए, हम लोग देश में अभी तक पिछले 30 साल से पहिए का आयात कर रहे थे, और आयात भी कर रहे थे कहाँ से? चाइना से, रसिया से, जर्मनी से, यूक्रेन से कर रहे थे। देश की मुद्रा जा रही थी। ये पहला प्लांट है जो मेक इन इंडिया के तहत आयात नहीं करना पड़ता है। अपने देश की हमारी ह्यूज रिक्वायरमेंट उसको पूरा करेंगे, उसको पूरा करने के बाद हम वापस एक्सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट तो पूरी होगी। मेक इन इंडिया का जो काम होगा, किसी पर डिपेंडेंट तो नहीं होंगे। फिलहाल आपको बाहर से नहीं मंगाना पड़ रहा था? हमारी लगभग पूरी जरूरत यहाँ से मीट हो रही है। लास्ट ईयर जो प्रोडक्शन था कितना? पिछले वर्ष हम लोगों ने अभी तक प्लांट के बनने से सबसे बेस्ट एवर परफॉर्मेंस किया था। 2025 कोच बनाया था। इस साल हम लोग उससे भी ज्यादा बनाएंगे, तो इस साल नया रिकॉर्ड बनेगा पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल बेस्ट एवर था, इस साल उससे आगे बढ़ेंगे। देखिए, आगे का टारगेट हमारा है कि हम लोग भारतवर्ष में रेल यात्रा को सबके लिए सुलभ कर दें, इसके लिए किसी को वेटिंग लिस्ट की जरूरत ना पड़े। 3 चीजें जो मैंने पहले बताई कि हमने 15,000 कोच बना लिया, हमारा वंदे भारत ट्रेन हमारी रेडी है, ट्रायल चल रहा है। हमीरपुर में चलती कार में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कार में सवार बच्चे समेत पूरा परिवार बाल बाल बच गया। बताया जा रहा है कि अचानक ब्रेक फेल होने के बाद गाड़ी से धुआं उठने लगा। देखते ही देखते आग लग गई। चालक की सूझबूझ से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। संभल हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि घायल युवक के शरीर से बरामद गोली उस बोर की है जिसका उपयोग पुलिस नहीं करती। आगरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार ने पुलिस पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। फिलहाल
मामले में सुनवाई जारी है और हाईकोर्ट सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच कर रहा है। हापुड़ में यूपी के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता मदन चौहान पर जानलेवा हमला किया गया। फॉर्च्यूनर सवार बदमाशों ने उनकी गाड़ी रोककर फायर करने की कोशिश की, लेकिन पिस्टल में गोली फंसने से उनकी जान बच गई। ये घटना उस वक्त हुई जब वे गांव में एक सगाई समारोह में शामिल होने जा रहे थे। पुलिस ने हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। आगरा के अंबेडकर चौक पर महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा स्थापना को लेकर दो पक्षों में तनाव की स्थिति बन गई। प्रशासन ने बिना अनुमति प्रतिमा लगाए जाने का हवाला देते हुए उसे हटवा दिया, जिसके बाद वाल्मीकि समाज के लोगों में आक्रोश फैल गया। नाराज लोगों ने पंचायत कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रशासन को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ये थी नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।